सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। गाइस, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब की सच्चाई कि क्या है यूट्यूब की सच्चाई। तो गाइस, मुझे पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। मैं धंधा भी करता था पानी पूरी का, बतासे का। तो गाइस, अपना धंधा बंदा सब कुछ छोड़ दिया इस यूट्यूब की वजह से। आज पता नहीं लाखों लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं और अपना काम छोड़ रहे हैं। तो मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि उन लोगों को काम नहीं छोड़ना चाहिए यूट्यूब की वजह से, क्योंकि यूट्यूब पर आप आओ लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो, क्योंकि बहुत सारी मतलब ऐसी ज़रूरतें होती हैं वो यूट्यूब के साथ साथ ग्रो होने के बाद भी आपको पूरी करनी पड़ती है। तो वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी भी कुछ होती हैं कमियाँ। तो मैं क्या करता था गाइस, मेरा जो धंधा था वो भी छोड़ दिया इस यूट्यूब के पीछे कि भाई यूट्यूब पे आऊँगा तो 10-15 हज़ार कमाऊँगा। मतलब ऐसे मुझे पता था कि पहले कि यूट्यूब से पैसा भी कमाया जा सकता है, बट ये होता तभी है गाइस तब आपका क्राइटेरिया पूरा हो। और हम इतना मेहनत करते हैं कि अभी तक मैंने क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर पाया। तो मैं आया था बस लोगों की देख दाख के कि यूट्यूब से भाई पैसे कमाएंगे अच्छे से और अच्छे से घर पे चलेंगे। तो घर पे भी आ गए हूँ और अभी कोई काम नहीं है। कुछ काम ढूंढ रहा हूँ कि काम मिल जाए कुछ, इसको पार्ट टाइम करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर हमेशा इसी चैनल पे एक लॉन्ग फॉर्मेट एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जो कि 1 सेकंड का होता है, 30 सेकंड या 54 सेकंड या 1 मिनट तक के अराउंड ही करता हूँ, क्योंकि ड्यूरेशन 1 मिनट तक ही रखना पड़ता है। तो इससे क्या है, हमारे चैनल को एक एवरग्रीन मिल सके और जो ग्रीन एरो होते हैं ऊपर की तरफ वो मिल सके और हमारा चैनल जो है डेड ना हो कभी। इसीलिए हम ये सब करते हैं। तो गाइस, ये मैंने बहुत बड़ी भूल की। यूट्यूब पर आने से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें ये सोचनी चाहिए थी कि भाई यूट्यूब ना चला तो अभी हमारे साथ एक और भाई है, उनका भी क्राइटेरिया नहीं हुआ पूरा। वो पिछले 2 साल से ये काम कर रहा है और पता नहीं ऐसी क्या भूल कर रहे हैं वो। तो ये भाई यूट्यूब का सच्चाई कि लोगों को काम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। काम भी करो, यूट्यूब पे भी करो। ऐसा नहीं है कि काम पर ही डिपेंड रहो। अगर काम पे ही मतलब यूट्यूब पे ही डिपेंड हो गए, काम वाम सब छोड़ दिया, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम। तो बस यही है, और क्राइटेरिया तो हो नहीं पा रहा पूरा। तो और भी लोग हैं क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। तो देखते हैं फिर अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो मैं तो ये सोचा था, मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ भी है, बच्ची भी है गाइस, दो साल की बच्ची भी है। और मैंने सोचा था कि मैं हाँ आज नहीं लगो बब्बा काम मोड़ा कौन को। अच्छा हाँ, आ रहा ही काबूगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं बगिया पे हूँ और देखिए अमरूद जो गोब्बा ट्री होते, मतलब इसमें पेड़ भी लगाए हुए हैं बगिया पे, क्योंकि जो अमरूद होते हैं ना गोब्बा ट्री के पेड़, तो वो वहाँ से फल तोड़ के वो हमने बताए भी थे आपको इसी मतलब इस चैनल पे वो वीडियो पड़ी है, आप जाके देख लेना कि अमरूद क्या होते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि बगीचे की हमारे बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएगी। तो बब्बा जी वही बेचने जा रहे हैं फिलहाल, वही उनसे ही बात कर रहा था। तो गाइस, यही होता है कि अगर आप आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आएँ, और लॉन्ग टाइम ग्रोथ है इस पर। मैं तो फिर मुझे पता चला कि शॉर्ट भी वीडियो चाहिए तो उस पर 10 मिलियन व्यूज चाहिए मुझे। फिर बाद में जाके पता चला, क्योंकि इस पर सारी जानकारी बाद में ही पता चलती है। इस पे आने के बाद जानकारी पता चलती है कि भाई आपको ऐसे ऐसे ग्रो होना है, ऐसे ऐसे बेसिकली, क्योंकि सारा नॉलेज तो होता नहीं कि भाई आज से यूट्यूब स्टार्ट किया और सारा नॉलेज आपको आ गया, ऐसा नहीं होता। बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो
तो मुझे पता चला कि उस पर भी 10 मिलियन चाहिए। और फिर इसके बाद अगर वो नहीं है तो आप लॉन्ग वीडियो पे 4000 वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर, ये सारे पूरे नहीं हो रहा है मेरे। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी तो, और पता नहीं। तो मैं उनको बोलता था अपनी घरवाली को कि भाई घर पे चलेंगे, मैं वीडियो बनाऊँगा। और उस पर वहाँ पे भी बहुत मेहनत थी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। मतलब बैक इन द मॉर्निंग 6 AM, तो मैं जागता था 6 बजे और फिर अपने बस वही काम में लग जाता था। तो बेसिकली वो सारे काम बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो मैंने इसीलिए यूट्यूब को चुना क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए मैं यूट्यूब ही करूँगा। और ऐसे ही क्योंकि इस पर लॉन्ग टाइम ग्रोथ है। लेकिन शायद मैं सोचा था कि यूट्यूब पे आने का एक ही फ़ायदा है कि वो है कि इस पे फ्रीडम मिल जाता है आपको कि आप वीडियो बनाओ, कंटेंट बनाओ, डालो और थोड़ा बहुत रेवेन्यू बने। तो इससे क्या है, अपना घर का जो खर्च चल जाता है वो चलता है। बट इतना मुझे पता नहीं था कि इतना तो पता था, इतना तो सोच लिया था, बट ये सोच के नहीं चले थे कि हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। काम भी छूट गया हमारा, और अभी मैं काम पे भी सोच रहा हूँ जाने की। यार मैं काम भी अभी तलाशा था, 2-1 लोगों को बोला था काम के लिए। तो देखो अगर वहाँ से रिस्पांस आता है, मैं कुछ भी कर लूँगा भाई, अपने घर के लिए कुछ भी कर लूँगा, घर चलाऊँगा, कुछ भी करने के लिए कुछ भी तैयार। ऐसी नौबत आ गई, मैं अच्छा खासा हुआ था। यूट्यूब तो यूट्यूब ही है, और कब ग्रो होगा कुछ पता नहीं। अब वीडियो बनाते हो अच्छा है, वायरल हुई नहीं हुई, मेरी बस एक वीडियो वायरल हुई इस पर, और फिर मैं दूसरी, तीसरी, चौथी मैं डालता गया, वीडियो वायरल ही नहीं। और पता नहीं बहुत सारी इसमें मैं सोचता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर फला टैग डाल दो, कुछ वायरल टैग डाल दो, कुछ भी नहीं होता गाइस, कुछ भी। मैं सब कुछ देख लिया डाल के, कुछ भी नहीं होता। जो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, लोग देखेंगे नहीं, तो आपका और हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा ही। और कुछ लोगों ने ऐसे फंसाया भाई, ये वो फला, ये सब हमारा घर है, ये गाड़ी है। कुछ लोग ऐसे मतलब यूट्यूब पे आते हैं और वो कर ले जाते हैं, पता नहीं वो कैसे करते हैं, क्या है ड्रीम, और वो तो वही समझ सकते हैं। बट मैं तो स्टार्ट कर दिया देखा देखी में। लेकिन अब ये सोचिए संसार ही हमारे सामने कि मेरा घर भी बड़े मुश्किल से चल रहा है गाइस। और हमको भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वॉच टाइम कवर करने में एंड सब्सक्राइबर कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और कर रहा हूँ धीरे धीरे, अगर हो ही जाएगा भाई। इतना सब छोड़ के आया हूँ और ये सब कर रहा हूँ तो हो जाएगा बेसिकली। तो हो गया, अच्छी है, अच्छी बात है। और मैं काम कर ही रहा हूँ, और आप लोग भी करिए। एंड अगर आप लॉन्ग टाइम ग्रोथ के लिए इस पर आते हैं तो आप भूल जाइए 6 महीने 1 साल भूल ही जाइए। मैं 2 साल से हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हूँ। लेकिन भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इस पर कंसिस्टेंसी का बहुत ही मैटर होता है। क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप 6 महीने ही कंसिस्टेंट रहते हैं तो हो सकता है आपको इस पर ग्रोथ मिल जाए। और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, आप सोच लीजिए ब्लॉग जो 2025 से पहले 2019 में 2018-19 में जब लॉकडाउन हुआ था, तब ये बड़े बड़े क्रिएटर जो भी आज दिख रहे हैं आपको, वो उस टाइम कुछ भी नहीं थे भाई, कुछ भी। वो उनको नॉलेज भी नहीं थी यूट्यूब की। उन्होंने वीडियो डाली उस टाइम कुछ भी डाल देते थे, वो ग्रो हो जाते थे, तेज़ी से ग्रो। तो अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे, मैं जानता हूँ उनको। फ्लाइंग बेस्ट हो गया, और ये मुंबई के निखिल हो गया, और भी है ऐसे सौरभ जोशी हो गया। तो सौरभ जोशी ने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो उसने सोचा भाई कोरोना में तो कोई कहीं जा नहीं पा रहा था,
तो उसने ये सोचा कि मैं घर पे रह के डेली ब्लॉगिंग करूँगा। डेली ब्लॉगिंग का मतलब मैं डेली कंटेंट बनाऊँगा, अपने फैमिली मेम्बर हैं उनको दिखाया, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो बनाई। और इसके बाद वो जो है कि तेज़ी से ग्रो हुआ, कि वो ग्रो होने की रीज़न भी थे क्योंकि लोग स्क्रॉल कर रहे थे मोबाइल में उस टाइम, क्योंकि कुछ काम धंधा था नहीं, सब छूट गया था लॉकडाउन में, कहीं अप डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, तो वो क्या करते थे, मोबाइल ही देखते थे। तो मोबाइल में जैसे उन्होंने देखा, स्क्रॉलिंग में आया, अच्छा ब्राउज़र फीचर पे शो किया, उस पर टच करते थे, लोग देखते थे, मज़ा आता था। तो ऐसे उसकी जो है ऑडियंस बढ़ी और ऐसे वो ग्रो हुआ। तो बेसिकली अभी क्या है, अभी के टाइम पे क्या है, वो सारी ऑडियंस क्या है कि बिजी है अपने अपने काम में, और अभी फ्री भी नहीं है बिल्कुल। कोई काम धंधे से, कोई अपने बिजनेस में, कोई काम करता है, मतलब जो भी जॉब वॉब वगैरह उसमें बिजी हो गया, तो उसको टाइम मिला कहाँ। और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला तो वो शाम को आया, शाम को 6 बजे से फ्री होता है। और मुझे लगता है अभी भी ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई दुनिया में मतलब 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है इस भारत में, पॉपुलेशन है 150 करोड़ से ज़्यादा की। तो मुझे लगता है कि भाई मैं अकेला उन 150 करोड़ में, तो क्यों ना हम भी ग्रो हो सकते हैं भाई। उस टाइम की बात गई कि हाँ भाई लोग देखते थे, स्क्रॉल करते थे मैं 150 करोड़ में थोड़े बहुत तो जेन्युइन सब्सक्राइबर कर ही लूँगा, अपने जो भी होते हैं जेन्युइन सब्सक्राइबर। तो देखते हैं फिर, क्राइटेरिया होता है तो अच्छी बात है। मैं भी लगा हूँ अभी, और आप लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, कुछ क्रिएटर होंगे, कुछ को यूट्यूबर बनने का मतलब ड्रीम होगा, कुछ इस पे काम कर रहे होंगे, तो मैं भी अभी लगा हूँ। सो गाइस इतना ही इस वीडियो में, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।